दोस्तों, आप यूरोप के किसी कंट्री में आए हैं, इटली में, जर्मन, फ्रांस या किसी भी कंट्री में आप आए हैं, इधर पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले हमारी जो है दो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। एक अच्छा काम और दूसरा मकान। और ये दो चीज़ें हमें किस तरह मिल सकती हैं? सबसे पहले अगर किसी ने मकान लगाया हुआ है, किसी ने किराए पे, किसी एजेंसी ने या किसी प्राइवेट बंदे ने मकान लगाया हुआ है किराए पे, आप उसके पास जाते हो, बात करते हो कि ये मुझे मकान चाहिए, ये मैंने किराए पे लेना मकान, तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी अच्छी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आपके पास काम का पक्का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर तो वो आपको मकान दे देगा। और अगर आपके पास किसी अच्छी कंपनी में काम नहीं है, आपके पास पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो आपको बोलेगा सॉरी कि ये मैं मकान आपको नहीं दे सकता। तो दूसरी चीज़, आपको अच्छा काम कैसे मिलेगा? आप किसी एजेंसी में जाते हो, काम वाली एजेंसी में, आप कहते हो कि मुझे काम चाहिए, उनको ज़रूरत भी है बंदों की, उन्होंने बंदे रखने हैं काम पे उनको, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस पास किया हुआ है। और दूसरा, वो आपसे बातचीत करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, चेक करेंगे कि आपको लैंग्वेज आती है, चाहे आप जर्मन, फ्रांस, इटली में रह रहे हैं, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, चेक करेंगे कि आपको यहाँ की लैंग्वेज आती है। अगर तो ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास है, तो फिर तो ये आपको काम पे भेज देंगे, आपको काम पे रख लेंगे। और जिस वो फैक्ट्री में आपको भेजते हैं, वहाँ पे आप तकरीबन साल, 2 साल, साल, 1.5 साल काम करते हैं, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर देते हैं। कुछ जो है वो साल के बाद कर देते हैं, कुछ 2 साल के बाद, ये डिपेंड करता है। अगर वो पहले करना चाहते हैं, उनको आपका काम पसंद आ जाता है, तो वो आपको पहले भी कॉन्ट्रैक्ट पक्का दे देते हैं। तो ज़्यादातर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो आपको पक्का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो अगर तो आप एजेंसी में गए हैं, काम वाली एजेंसी में जाके काम का पूछने के लिए, उनको ज़रूरत भी है, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप सही तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपको काम पे भेज देंगे। अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो भी आपको बोल देंगे कि सॉरी, अभी हमें ज़रूरत नहीं है बंदों की। तो जब हम इधर आते हैं किसी दूसरे कंट्री में, तो सबसे पहले हमारी दो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। एक मकान और दूसरा अच्छा काम। और ये दोनों चीज़ें हासिल करने के लिए आपको एक लैंग्वेज और एक ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात ये करना चाहता था कि जब भी आप लोग इधर आते हैं किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहले आप फोकस रखें एक लैंग्वेज पे, उस कंट्री की, जिस कंट्री में आप गए हैं वहाँ की लैंग्वेज पे फोकस करें, आप लैंग्वेज सीखें जल्दी से जल्दी। और दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की कोशिश करें जल्द से जल्द। ये दो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो इधर मेरे हिसाब से आप तरक्की नहीं कर सकते, इधर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अच्छा काम नहीं मिलेगा, कोई बंदा आपको मकान नहीं देगा। यानी मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में आते हैं, कि इटली, जर्मन, फ्रांस, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले दो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं हमारी, एक मकान और दूसरा अच्छा काम। और ये दोनों चीज़ें हासिल करने के लिए आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तब जाके आपको वो काम पे रखते हैं, कोई अच्छा काम आपको मिलता है, तो जब अच्छा काम मिल जाता है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पक्का दे देते हैं, तो उसके बाद आप मकान भी ले सकते हैं। आपके पास पक्का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप किसी भी एजेंसी में जाते हैं, वो एजेंसी वाले आपको मकान ढूंढ देंगे, या अगर किसी प्राइवेट बंदे ने लगाया हुआ मकान रेंट पे देने के लिए, तो आप उससे बात करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट देखेगा काम का कि आपके पास पक्का कॉन्ट्रैक्ट है और आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो फ़ौरन आपको मकान दे देगा, क्योंकि उसको गारंटी हो जाएगी कि ये बंदा मुझे किराया वगैरह देता रहेगा, तंग नहीं करेगा, बाद में इसको किराया वगैरह पे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और काम वाले वो इसलिए नहीं रखते बगैर लाइसेंस और बगैर लैंग्वेज के, कि लैंग्वेज का तो ये है कि जब आप फैक्ट्री में जाएंगे वो आपको भेज देंगे, आपको लैंग्वेज नहीं आती वहाँ पे, वो उस मुल्क के कंट्री के, उस कंट्री के वो बंदे होते हैं अंदर काम सिखाने के लिए, वो उनकी आपको समझ नहीं आएगी। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ये इनके जहन के मुताबिक कि ये बंदा काम पे, ड्यूटी पे टाइम से नहीं पहुंच सकेगा, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके पास गाड़ी नहीं है। तो इस वजह से ये, अगर आप इधर आके किसी कंट्री में आपने मकान लेना है या अच्छा काम आप हासिल करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले आप जो है वो अपना फोकस रखें लैंग्वेज सीखने पर और ड्राइविंग लाइसेंस। तो जब ये दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से आपको अच्छा काम भी मिल जाएगा और इधर घर भी आपको लेने में मुश्किल नहीं आएगी।